हेलो नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वचन लेके आई हूँ ईश्वर के द्वारा। जो इस वचन में मैंने बोला है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों इस वचन को सुने और समझें। और मैं आज आप लोगों को उस चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ जो लोग जिस तरह काम होने के बाद मतलब से निकल जाते हैं और लोगों का मिसव्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों के बारे में समझने में गलती करते हैं और उन चीज़ों को किसी और के बातों पर सुन के हम किसी भी प्रकार से गुस्सेपन से हर चीज़ से लोगों को कुछ भी सुना देते हैं। लेकिन हम नहीं सोचते हैं कि हम किसी एक दूसरे के साथ मिलके हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में। हम एक दूसरे का साथ हाथ थाम कर जब आगे निकलते हैं, तब हम उस चीज़ों को याद करते हैं कि लोग हमें किस तरह हमें अपने जीवन में हम ज़रूरत के समय में दुख हर सुख किस तरह हमें बांट कर चलते हैं। उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और मैं कहती हूँ कि उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं और उन पर लालचन लगाया जाता है कि किस तरह वे लोग उनसे ये सब करवा के पैसे लेते हैं। ये तो मैं बोलना चाहती हूँ कि एक बार जिस तरह हम विश्वास करके उन्हीं लोगों की वजह से हम अपने लाइफ में सेटल होते हैं, तो हमें उन चीज़ों के बारे में उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए और अपने लाइफ में एक दूसरे को सपोर्ट करके रहना चाहिए। लेकिन कई लोग नहीं समझते हैं उन चीज़ों के बारे में और जिस तरह हम जो भी बातें करते हैं उनके कारण लोग बहुत सारे ताने मारने स्टार्ट करते हैं। और कुछ चीज़ें सही भी होती हैं तो हम उसको प्यार से किसी भी चीज़ को पूछना चाहिए अगर सही है। और किस तरह कोई भी कारण से अगर कोई इंसान उसके बारे में बोल दे, अच्छाई के लिए बोल दे, तो उनको चिढ़ लगने लग जाता है कि हमने उसके बातों को सुनना, उसके बारे में जाना, हमारे बारे में इस तरह बातें की। लेकिन वो लोग कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो लोग उनकी ज़रूरत के टाइम पे मदद करते हैं, चाहे या फिर उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वो दो चार बातें जो भी बोल देते हैं उनके मन में वो जो ठेस पहुंचती है, वो लोग नहीं समझते हैं कि उनके जीवन में वे लोग आए थे और उस वक्त जब वो संकट में थे, उनके जीवन में आने वाले समय में जिस तरह उन्होंने साथ दिया एक दूसरे का हाथ थाम कर, वो चीज़ वो लोग नहीं समझते हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ और एक छोटा सा वचन आप लोगों के पास में आज हम पढ़ेंगे इफिसियों का 5 अध्याय का 15 पद से 16 पद तक हम पढ़ेंगे। इसीलिए ध्यान से देखो कि जैसी चाल चलते हो वो निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। तो आइए हम इस बातों को समझते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। जिस तरह है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हम जानते हैं कि हम लड़खड़ा जाते हैं, कोई भी हमारे जीवन में आकर कुछ भी बोल के चला जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दुर्घटनाएं चाहे जो भी होते हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा निराश होने लगते हैं और कमजोरियाँ आती हैं हमें अंदर से। हम किसी भी चीज़ का मन नहीं लगता है और हम क्या करते हैं, निर्बुद्धि मतलब मूर्ख जैसा काम करते हैं, किसी भी चीज़ को जल्दबाजी करते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। वो बोलता है उसका 5 अध्याय का 16 में भी बोलता है इफिसियों का कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जब हमारे दिन बुरे चलने लगते हैं तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी बुराई करने वाले, हंसी ठट्ठा करने वाले, जितने भी क्यों ना हो, लेकिन हमें उस चीज़ों को पालन करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे बीच में आज हमें जो कुछ भी बोल रहे हैं, एक दिन वो अपने जीवन में समझेंगे कि उन्होंने भी हमारे साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया। तो हमें उस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि लोग हमें बोलते हैं तो हमें छटपटाना नहीं है। हमें अपने जीवन में शांति से रहना है और अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 का 7 से लेके 8 पद तक हम पढ़ेंगे कि
यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो हमें बहुत दुख और तकलीफ से, हर एक चीज़ से, हर एक मुसीबत से हमें बचा के रखता है। वो क्या करता है, कितने भी लोग हमारे हंसी ठट्ठा उड़ाने वाले, कितने भी लोग क्यों ना हो, जो हमारे बीच में, हम छोटी सी गलतियों के कारण हम बहुत सारी चीज़ें सह लेते हैं। और जब हम करते हैं उस चीज़ का गलती, तो हम उस चीज़ का पश्चाताप नहीं कर पाते या फिर गिल्टी फील नहीं कर पाते हैं। और जिस तरह कि परमेश्वर चाहता है कि किसी भी प्रकार से हम विपत्ति में ना पड़े, यहोवा सारी विपत्ति से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। और यहोवा हमारे आने जाने में तेरी रक्षा करता है, सदा तक करेगा। वो हमारे जीवन को कभी नहीं छोड़ेगा। लोग हमारे साथ कितने भी बुराइयां क्यों ना कर ले, लेकिन हम परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना है। हमें एक दूसरे के साथ खड़े होकर चलना है। अपने परिवार में हम बहुत सारे जो कुछ भी हमारे साथ हो रहे हैं, उन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अभी तक हम प्रार्थना को अंतिम करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति और महिमा हो पिता परमेश्वर के, राजाओं का राजा है पिता परमेश्वर। तू वैद का वैद है, तू पिता परमेश्वर। तू डॉक्टर का डॉक्टर है पिता परमेश्वर। तुझे धन्यवाद है। तू प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में हर एक संकट को टालने वाला पिता परमेश्वर, हर एक बुराई को टालने वाला पिता परमेश्वर। तू ही एक महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। हम जानते प्रभु जी, हमारे से जो कुछ भी बोली में, चाली में, हर चीज़ से पाप दोष हो जाते हैं प्रभु जी। लोगों के बीच में अगर नहीं भी किए होते हैं तो लोग हमें ठुकराते हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर तू हमारे संग और साथ रहे, चाहे कितने भी लोग हमें थूके, हमें जो कुछ भी बोले पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं हमारे जीवन में आने वाले जितने भी संकट है सारे को तो टाल दे। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सभी की तो रक्षा रखवाली कर हमारे जीवन में हर एक संकट को टालना पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को आने वाले जितने भी संकट है सारे को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये दीनता की छोटी दुआ प्रार्थना आपके बेटा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पर दया से सोना स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों में क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, प्राण तो बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और सदा महिमा आप ही की है। आमीन। यीशु है।